सुनसान अंधेरी रात में एक बस उस रात की शांति को भंग करते हुए दौड़ी चली आ रही थी। तभी एकदम से उस बस के ड्राइवर ने ब्रेक मारकर बस को एक जंगल के पास रोक दिया। उसके बाद बस का कंडक्टर अपनी सीट से उठा और जैसे ही उसने बस का गेट खोला, उसके बाद एक 22-23 साल का लड़का अपना बैग अपने कंधे पर लिए बस पर जैसे ही चढ़ा तो उस लड़के ने देखा बस में कोई भी सीट खाली नहीं है। उसके बाद उस लड़के ने बस के कंडक्टर से पूछा, अरे भाई, इसमें तो कोई भी सीट खाली नहीं है, मैं कहाँ बैठूं? फिर बस के कंडक्टर ने अपनी उंगली से इशारा करते हुए कहा, अरे भाई, वो पीछे सेकंड लास्ट नंबर वाली सीट पर जो मैडम बैठी है उसके बगल वाली सीट खाली है, जाओ वहां जाकर बैठ जाओ। उसके बाद उस लड़के ने जैसे ही उस तरफ देखा जहां कंडक्टर ने बैठने को कहा था, तो उसने देखा एक 20 या 21 साल की लड़की वहां बैठी थी, जिसके बाल घुंघराले हैं और वो दिखने में काफी सुंदर लग रही थी। उसके बाद उस लड़के ने अपना सर ऊपर की तरफ करा और मन ही मन कहा, वाह भगवान, इतनी रात को बस भी मिलवा दी और क्या बढ़िया सीट मिली है, थैंक यू भगवान। उसके बाद उसने कंडक्टर से टिकट लिया और सीधा उस लड़की के बगल वाली सीट पर जाकर बैठ गया। पर शायद उस लड़की को पता भी नहीं चला कि कोई उसके बगल में आकर बैठ गया है, क्योंकि वो लड़की शायद अपने फोन में कुछ कर रही थी। उसके बाद उस लड़के ने कहा, हेलो जी, माई सेल्फ अमन। अमन के इतना बोलने के बाद उस लड़की ने अमन की तरफ देखा पर कोई रिएक्शन नहीं दिया और वो अपना फोन चलाने लगी। उसके बाद अमन ने फिर से कहा, जी आप कहाँ जा रहे हो? उसके बाद उस लड़की ने अमन की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, मैं लखनऊ जा रही हूँ। उस लड़की के मुंह से इतना सुनने के बाद अमन तुरंत अपनी सीट पे खड़ा हुआ और जोर से चिल्लाते हुए बोला, अरे भाई, बस रोको। अमन के इतना बोलने के बाद बस का कंडक्टर पीछे मुड़ा और बोला, क्या हो गया भाई? फिर अमन ने कहा, अरे भाई, ये बस कहाँ जा रही है? फिर कंडक्टर ने कहा, अरे भाई, अभी थोड़ी देर पहले ही तो बताया था कि ये बस देहरादून जा रही है और तुमने भी तो देहरादून का ही टिकट लिया था, इतनी जल्दी भूल गए? उसके बाद अमन फिर से अपनी सीट पर बैठ गया, पर शायद वो अब समझ चुका था कि इस लड़की से अब कुछ बोलना ही बेकार है, क्योंकि शायद वो लड़की उससे बात करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। इसलिए वो उसके बाद अपनी जेब से अपना फ़ोन निकाल कर चलाने लगता है। पर अमन अपनी जगह पर बैठे बैठे फ़ोन चला ही रहा था कि तभी उसने देखा उसके आगे वाला जो आदमी बैठा हुआ था, उस आदमी का पर्स नीचे गिरा हुआ था। उसके बाद अमन ने उस आदमी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अरे भाई जी, आपका पर्स नीचे गिरा हुआ है। अमन की बात सुनकर उस आदमी ने तुरंत अपना पर्स उठाया और कहा, थैंक यू भाई, अगर आपकी जगह कोई और होता तो शायद वो नहीं बताता। अमन को उस आदमी की मदद करते हुए उस लड़की ने भी देखा था, जो अमन के बिल्कुल बगल में बैठी थी। तो उसे लगा कि अभी तक जो वो अमन के बारे में सोच रही थी कि ये एक छिछोरा लड़का है, इसलिए वो उसकी बातों को अनसुना कर रही थी, पर शायद अब उसके विचार बदलने लगे थे। उस आदमी की मदद करके अमन जैसे ही अपनी सीट पर बैठा तो उस लड़की ने अमन से कहा, काफी अच्छा काम किया आपने। फिर अमन ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू, वैसे आपने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। फिर उस लड़की ने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम निकिता है और आपका नाम मुझे पता है, आपका नाम अमन है ना? फिर अमन ने कहा, अरे वाह, आपको कैसे पता? इतना फेमस तो नहीं हूँ यार मैं, इंस्टा में भी मेरे 100 से ज़्यादा फॉलोअर नहीं है। अमन की बात सुनकर निकिता थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, वो थोड़ी देर पहले आपने ही बताया था। इतना बोलकर निकिता फिर से अपना फ़ोन चलाने लगी। उसके बाद अमन ने निकिता के फ़ोन को देखने की कोशिश करी कि इतनी देर से ये फ़ोन में कर क्या रही है, और अमन ने देखा शायद वो अपने फ़ोन में कोई कहानी पढ़ रही थी। शायद वो कहानी अमन को भी अच्छी लगने लगी थी, इसलिए वो भी बगल में बैठे बैठे निकिता के फ़ोन में
झांक झांक कर वो कहानी पढ़ने लगा। अमन कहानी पढ़ ही रहा था कि तभी अचानक निकिता ने अपना फोन बंद कर लिया और खिड़की के बाहर देखने लगी। तभी अमन ने कहा, अरे आपने कहानी बंद क्यों कर दी? और वैसे ये कौन सी कहानी थी? अमन की बात सुनकर निकिता ने अमन की तरफ देखा और कहा, क्या आप भी कहानी पढ़ रहे थे? फिर अमन ने कहा, वैसे मुझे कहानियां सुनना ज़्यादा पसंद है, पर आप जो कहानी पढ़ रहे थे वो कहानी काफ़ी बढ़िया लग रही थी, इसलिए मैं भी पढ़ने लगा। वैसे उस कहानी का नाम क्या है? फिर निकिता ने कहा, इस कहानी का नाम है शापित बंगला। ये कहानी तुम्हें फियर फाइल्स के चैनल पर मिल जाएगी और हाँ, तुम वहाँ कहानियाँ सुन सकते हो। फिर अमन ने कहा, फियर फाइल्स के यूट्यूब चैनल की कहानियाँ तो मैं भी सुनता हूँ, पर ये कहानी कब आई मुझे पता ही नहीं चला। फिर निकिता ने कहा, ये कहानी अभी कुछ ही दिन पहले उस चैनल पर अपलोड हुई है और तुम्हें इसलिए नहीं पता चला होगा क्योंकि तुमने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा। अगर सब्सक्राइब करा होता तो तुम्हारे पास इसका नोटिफिकेशन ज़रूर आ जाता। तो दोस्तों, आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी कोई कहानी आप भी मिस ना करें। अमन कहता है, अच्छा, पर आपने मेरे पहले सवाल का जवाब नहीं दिया। फिर निकिता कहती है, कौन सा सवाल? अमन कहता है, अरे आप कहाँ जा रहे हो? निकिता कहती है, हाँ, मैं देहरादून जा रही हूँ। और आप? फिर अमन ने कहा, मैं भी देहरादून जा रहा हूँ, थानों के पास। निकिता ने कहा, थानों? पर वो तो पूरा जंगली एरिया है और रात भी काफ़ी हो गई है और अभी वहाँ शायद ऑटो वगैरह मिलना भी काफ़ी मुश्किल है। निकिता ने ये इसलिए कहा था क्योंकि अभी रात हो चुकी थी और बस देहरादून पहुँचने वाली थी। फिर उसके बाद अमन ने कहा, हाँ देखते हैं, वैसे आप देहरादून में कहाँ जा रही हैं? फिर निकिता ने कहा, मैं भी थानों की तरफ ही जा रही हूँ। फिर अमन ने कहा, ओह, वो तो काफ़ी जंगली एरिया है और रात भी काफ़ी हो गई है। अमन की बात सुनकर निकिता हंसने लगी और हंसते हंसते हुए कहा, चलो सही है, दोनों उधर ही जा रहे हैं तो दोनों मिलकर ही कोई ऑटो कर लेंगे। फिर अमन ने कहा, हाँ ये ठीक है, पर मैंने सुना है कि वहाँ उस जंगल में आजकल कोई पिशाच घूम रहा है। तो दोस्तों, क्या है अमन और निकिता की कहानी, जानेंगे अगले भाग में। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में।